नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आज का न्यूज़पेपर है जो कि पटना का जो है आपका न्यूज़पेपर है। इसमें शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से आपका निर्णय लिया गया है कि मिशन दक्ष और विशेष दक्ष में जो भी यहाँ पर बच्चे शामिल हैं उनका यहाँ पर फिर से आपका दोबारा एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। ऐसा आपका शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से आपका डिसीजन जो है वो लिया गया और बाकायदा ये जो आपका एग्जाम है इसका शेड्यूल यानी जो आपका परीक्षा का कार्यक्रम है वो भी यहाँ पर आपका शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो जारी कर दिया गया है। तो देखिए, भले यहाँ पर जो मिशन दक्ष और विशेष दक्ष में बच्चे यहाँ पर एग्जाम देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरीके से जो शिक्षक हैं उनका भी यहाँ पर आपका परीक्षा जो है लिया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले आपने देखा था कि मिशन दक्ष और विशेष दक्ष में बहुत सारे बच्चे जो है फेल हो गए थे। तो ऐसे कंडीशन में जो शिक्षक थे, शिक्षकों का वेतन वगैरह रोकने के बाद शिक्षकों से स्पष्टीकरण जो है आपका मांगा गया था। तो आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। आगे आप यहाँ पर न्यूज़पेपर में देखेंगे तो इसमें आपका यहाँ पर बोला गया है कि भले ही इस समय वर्तमान में आपके यहाँ पर विद्यालय में ग्रीष्म अवकाश यानी गर्मी का छुट्टी चल रहा है, लेकिन प्रतिदिन यहाँ पर 2 घंटे जो आपके मिशन दक्ष और विशेष दक्ष के जो आपके क्लासेस हैं उसका यहाँ पर संचालन आपका शिक्षा विभाग की तरफ से जो है आपका करवाया जा रहा है। टोटल आप यहाँ पर संख्या जो है वो देख सकते हैं, दोनों को मिलाकर यानी मिशन दक्ष और विशेष दक्ष के आप यहाँ पर टोटल संख्या देखेंगे तो टोटल यहाँ पर 20,33,085 जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर प्रतिदिन जो है वो शामिल हो रहे हैं। भले ये जो संख्या है इतनी संख्या शिक्षा विभाग के पास है, अब भले ये जो बच्चे हैं वो विद्यालय आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर संख्या दिया गया है 20,33,085। तो ये जो जितने यहाँ पर संख्या है ये सभी बच्चे जो हैं वो यहाँ पर अपना एग्जाम जो है वो देंगे। इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे आपको यहाँ पर बोला गया कि मिशन दक्ष और विशेष दक्ष में वैसे बच्चे यहाँ पर शामिल है जो मार्च में परीक्षा आयोजित हुई थी, तो उसमें यहाँ पर क्या था कि बेहतर ग्रेड जो है वो इनको यहाँ पर जो है वो नहीं प्राप्त हो पाया था। पटना की आप यहाँ पर संख्या देखेंगे तो पटना जिले में कुल यहाँ पर जो आपके मिशन दक्ष है उसमें 1,35,000 जो बच्चे हैं वो यहाँ पर शामिल हैं। वहीं विशेष कक्षा में आप यहाँ पर देखेंगे तो विशेष कक्षा में आपके यहाँ पर 39,300 विद्यार्थी जो हैं वो यहाँ पर प्रतिदिन विद्यालय में यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। भले इतनी जो संख्या वो बच्चे यहाँ पर ना आए, लेकिन यहाँ पर संख्या आपका दिखाया गया है और ये जो आपका डाटा है वो डाटा शिक्षा विभाग के पास जो है आपका भेजा जा रहा है कि प्रतिदिन इतने जो बच्चे हैं वो यहाँ पर शामिल जो है हो रहे हैं। उसके आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका साफ तौर पर बोला गया कि शिक्षा विभाग ने इन विद्यार्थियों की परीक्षा यहाँ पर दोबारा कराने को लेकर यहाँ पर आपका निर्णय जो है वो लिया गया है। यानी ये जो 20,33,085 टोटल यहाँ पर विद्यार्थी हैं जो यहाँ पर प्रतिदिन विद्यालय में आ रहे हैं, जो कि ये पूरा बिहार भर का आपका डाटा है, तो इन सभी बच्चों का दोबारा यहाँ पर आपका एग्जाम लिया जाएगा। ऐसा आपका शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से आपका डिसीजन जो है लिया गया है। वहीं आप यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि कक्षा 1 से लेकर 4 तक और 6वीं से लेकर 7वीं तक के जो बच्चे हैं उनका यहाँ पर परीक्षा का जो शेड्यूल है यानी एग्जाम का शेड्यूल है वो भी यहाँ पर बहुत जल्द आपका जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पर ऊपर एग्जाम का शेड्यूल देखेंगे तो ये आपका 5वीं और 8वीं कक्षा का यहाँ पर आपका शेड्यूल जो है वो दिया गया है। उसके साथ यहाँ पर जो आपका 9वीं और 11वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए जो आपके यहाँ पर विशेष दक्ष के जो आपके क्लासेस वगैरह चल रहे हैं तो उनका भी यहाँ पर जो आपका एग्जाम वगैरह है उनका भी यहाँ पर एग्जाम होगा, तो उनका भी एग्जाम वगैरह का शेड्यूल आपको बहुत जल्द शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो देखने को मिलेगा। और उसके नीचे यहाँ पर आपका बोला गया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो मिशन दक्ष और विशेष दक्ष में हैं जिनको यहाँ पर अक्षर का ज्ञान जो है आपका नहीं है। तो ये आपके आज के न्यूज़पेपर में दिया गया है और आप यहाँ पर एक बार जो आपका एग्जाम का शेड्यूल है ये आप जो है वो देख लीजिए, क्योंकि ये जो आपका एग्जाम का शेड्यूल है वो शिक्षकों के लिए बहुत ज़्यादा जो है आपका जरूरी है। इसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो कक्षा 5वीं का बच्चा और यहाँ पर कक्षा 8वीं का बच्चा है उसका यहाँ पर एग्जाम का शेड्यूल आपका दिया गया है। 20 मई को पहला पेपर होगा और प्रथम पाली में आपका हिंदी का पेपर होगा, अरे भाषा का पेपर होगा जिसमें आपका हिंदी हो या फिर उर्दू या फिर बांग्ला। वहीं आपका दूसरी पाली में अंग्रेजी का पेपर होगा। 21 मई को आप यहाँ पर गणित का पेपर होगा और दूसरी पाली में आपका यहाँ पर पर्यावरण सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा। 22 मई को आप यहाँ पर देखेंगे तो विज्ञान का पेपर होगा जो कि यहाँ पर कक्षा 8वीं का जो बच्चा होगा उसका यहाँ पर होगा। और वहीं आपका सेकेंड पाली में संस्कृत का पेपर होगा जो यहाँ पर कक्षा 8वीं में बच्चा होगा उनका यहाँ पर पेपर होगा। 25 मई को आप यहाँ पर देखेंगे तो राष्ट्रभाषा आपका हिंदी का पेपर होगा प्रथम पाली में और सेकेंड पाली में आप यहाँ पर देखेंगे तो शैक्षणिक गतिविधियों का अवलोकन। ये आप यहाँ पर जो है परीक्षा का शेड्यूल जो है वो शिक्षा विभाग की तरफ से आपका दिया गया है कक्षा 5वीं और यहाँ पर जो 8वीं का बच्चा है उसके लिए। और बहुत जल्द ही अन्य क्लास का जो आपका बच्चा है उसका भी जो आपका शेड्यूल वगैरह है, एग्जाम का डिटेल वगैरह है वो आपके यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो जारी कर दिए गए हैं। तो अब यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं बाकायदा यहाँ पर बस 20 दिन का समय जो है वो यहाँ पर आपका बचा है, क्योंकि कल से आपका यहाँ पर 1 मई स्टार्ट हो जाएगा और 20 मई से आपका यहाँ पर एग्जाम जो है आपका स्टार्ट है। तो देखिए ये जो आपका 20 दिन का समय है कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनके लिए तो है समय है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे परीक्षा देंगे वो तो यहाँ पर बच्चे ही परीक्षा देंगे जो मिशन दक्ष में हो या फिर वो यहाँ पर विशेष दक्ष में हो। लेकिन ये जो आपका 20 दिन का समय है कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए भी जो है आपका खास है, क्योंकि इसी 20 दिन में आपको बहुत अच्छे तरीके से बच्चे को पढ़ाना है ताकि यहाँ पर बच्चा जब परीक्षा देने जाए तो बहुत टॉप न करे या फिर बहुत अच्छा खासा मार्क्स न लाए, वो आपका अलग मैटर है। लाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप यहाँ पर शिक्षक हैं तो आपको यहाँ पर पूरा कोशिश ये करना चाहिए कि जो भी आपके विद्यालय का बच्चा है जो यहाँ पर मिशन दक्ष और विशेष दक्ष में शामिल है तो वो बच्चा यहाँ पर कहीं ना कहीं पास हो जाए, क्योंकि यदि पास नहीं होता है तो निश्चित तौर पे आपको पता है कि किसके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई जो है किया जाएगा। तो ये पेपर भले ही यहाँ पर बच्चों का है, लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी है वो यहाँ पर शिक्षकों की जिम्मेदारी है। क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो टीचर हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर टीचर हैं तो आपको यहाँ पर क्या किया जाता है कि आपके विद्यालय में आपको यहाँ पर
5 बच्चे या फिर 6 या फिर 7 या फिर 10, 8-10 के लमसम, इसी तरीके से आप लोग को यहाँ पर बच्चा जो है वो दे दिया जाता है कि आप यहाँ पर टीचर हैं कि तो आपके जो मिशन दक्ष या फिर विशेष दक्ष में क्लासेस हैं तो आपका ये जो है आपका बच्चा रहेगा और पता चले कि वो आपका बच्चा इधर ग्रीष्म अवकाश में आ ही नहीं रहा है और यहाँ पर डाटा शिक्षा विभाग के पास चला गया कि प्रतिदिन यहाँ पर 20 लाख जो है बच्चे आ रहे हैं, तो आप अभी तो थोड़ा सा रिलैक्स में है कि आपके जो आपका बच्चा है वो यहाँ पर आपका बच्चा विद्यालय में नहीं आ रहा है, लेकिन पता चले कि आपका बच्चा विद्यालय में नहीं आ रहा है लेकिन एग्जाम तो इसको देने जाना पड़ेगा और एग्जाम देने गया तो पता चला वहाँ पर फेल हो गया, तो फिर आप यहाँ पर टीचर होंगे तो आप लोग को यहाँ पर जो है वो समस्या होगा। तो इसलिए आप यहाँ पर कोशिश करिए कि यहाँ पर जो आपका 20 दिन का यहाँ पर समय आप लोग को यहाँ आपके पास यहाँ पर दिया गया है, तो आपके दक्ष का जो आपके मतलब आपके अंडर में जो भी यहाँ पर बच्चा है वो बच्चा यदि विद्यालय नहीं आ रहा है तो पूरा कोशिश करिए कि वो बच्चा आपका विद्यालय में आए और उस पर थोड़ा सा यहाँ पर 20 दिन विशेष तौर पे आप यहाँ पर ध्यान रखिए। जिस तरीके से आपका विशेष दक्ष और विशेष क्लास यहाँ पर आपका चला है तो उसमें बच्चे पे आप यहाँ पर विशेष तौर पे ध्यान दीजिए ताकि यहाँ पर बच्चा जब पेपर देने जाए तो वो बच्चा यहाँ पर फेल न हो, वो बच्चा आसानी से यहाँ पर पास हो जाए, नहीं तो यहाँ पर आप लोग को जो है वो समस्या होगा। तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। 20 दिन का समय आपके पास यहाँ पर बचा है। 20 मई से यहाँ पर जो 8वीं और जो 5वीं के बच्चे हैं उनका आपका यहाँ पर एग्जाम जो है आपका स्टार्ट हो रहा है। बाकी अन्य क्लास का भी जो आपका शेड्यूल वगैरह है बहुत जल्द यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन होते हैं आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया से शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।